हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 1920 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है हिमाचल प्रदेश का? तो 7th रैंक है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्टेट हेल्थ इंडेक्स 1920 रिलीज किया गया और ये फोर्थ एडिशन था। और इस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया था हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। इसमें हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 7वां रैंक है और पिछली बार 2018-19 के लिए हिमाचल प्रदेश का 6th रैंक था। यानी कि एक स्थान जो है हिमाचल प्रदेश अपनी रैंकिंग में गिरा है और हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 63.17। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि टॉप 1 to 3 कौन है और लास्ट 1 to 3 कौन है। टॉप पर है केरला, केरला का स्कोर है 82.2। नंबर 2 पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्कोर है 72.42। नंबर 3 पर है तेलंगाना, तेलंगाना का स्कोर है 69.96। और लास्ट में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्कोर है 30.57। और सेकंड लास्ट पर है बिहार और थर्ड लास्ट पर है मध्य प्रदेश। इसके अलावा बात की जाए नीति आयोग की, जिनके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, सीईओ है अमिताभ कांत और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि 1 जनवरी 2015 को तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो उससे पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन होता था जो इस तरह के कार्य देखता था? उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? वो नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रिजाइडेड ओवर यंग अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस समाचार पत्र संगठन द्वारा आयोजित यंग अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की? तो किस समाचार पत्र संगठन द्वारा ये अवार्ड्स फंक्शन जो है किया गया था? तो ये किया गया था अमर उजाला के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस सेरेमनी का नाम याद रखिएगा, ये था यंग अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी। हिमाचल प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट विल सेंड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 5 लाख ट्राउट एग्स टू विच स्टेट फॉर रियरिंग। हिमाचल प्रदेश का पशुपालन विभाग 5 लाख ट्राउट अंडे की पहली के पालन के लिए किस राज्य को भेजेगा? तो किस राज्य को भेजेगा? ये भेजेगा सिक्किम को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जो हिमाचल प्रदेश का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि सिक्किम को ये पहली खेप यानी कि फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजेंगे ट्राउट फिश के 5 लाख एग्स की। और इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की 2 हैचरीज हैं, एक है बारहट और दूसरी है हामनी। इन हैचरीज से ये 5 लाख ट्राउट एग्स लिए जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि प्रति वर्ष 17 लाख ट्राउट फिश के एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अभी 32 हैचरीज हैं ट्राउट फिश की प्रोडक्शन के लिए, जिसमें कि 9 जो हैं वो मंडी और कुल्लू में हैं, 5 चंबा में हैं, 3 किन्नौर में हैं और 2 शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी इस डिपार्टमेंट ए में आए या इनकी जो ये सेक्टर है इसमें आए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 15 ट्राउट हैचरीज ओपन की गई और ये प्राइवेट थी। और 2018-19 में 12 हैचरीज ओपन की गई। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री देखें कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फिश प्रोडक्शन शुरू की गई, तो वर्ष 1988 में नॉर्वे की सरकार द्वारा हिमाचल को असिस्ट किया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो ट्राउट फिश प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और प्रोजेक्ट जो है वर्ष 1989 में लॉन्च किया गया और प्रोजेक्ट जो है 2 फेजेज में लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्वे सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार की हेल्प की थी, असिस्ट किया था हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फिश की प्रोडक्शन के लिए। टू बूस्ट इको टूरिज्म अ 6 मिनट डॉक्यूमेंट्री वाज रिलीज्ड ऑफ विच वैली बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली। हाल ही में वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस घाटी की 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है? तो किसकी जारी की गई है? ये की गई है पार्वती वैली की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है और ये 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है और ये बनाई गई है पार्वती वैली का जो पार्वती फॉरेस्ट डिवीजन है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जो पार्वती वैली का ये फॉरेस्ट डिवीजन है ये इको टूरिज्म के लिए कितना अच्छा है। और इसकी थीम रखी गई थी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। According to the study, the stunting ratio of children in Himachal Pradesh has increased to what percent in 2019-20 from 2015-16? अध्ययन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बच्चों का बौनापन अनुपात 2015-16 से 2019-20 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 31%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए 3 टर्म्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बच्चों के लिए भी लागू होती हैं, बड़ों के लिए भी लागू होती हैं। तो पहले ये टर्म समझना जरूरी है। सबसे पहले है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा, बालक हो, बालिका हो या फिर कोई भी बड़ा, अपनी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम हो, टू शॉर्ट हो, उसे बोलते हैं बौनापन यानी कि स्टंटिंग।
दूसरा है वेस्टिंग, यानी कि अपनी हाइट के हिसाब से वो काफ़ी पतला है उसे बोलते हैं वेस्टिंग। और ओवरवेट, अपने हाइट के हिसाब से काफ़ी मोटा है उसे बोलते हैं ओवरवेट। ये बच्चों में भी लागू होता है, बड़ों में भी लागू होता है। और इन तीनों की होने की वजह बच्चों में मुख्य रूप से पाई जाती है माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। तो हिमाचल प्रदेश में इसके लिए आंकड़े जारी किए गए हैं और फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उससे ये रेशो अब इंक्रीज़ हो चुकी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये काफ़ी बुरी खबर है। तो स्टंटिंग में, यानी कि जो चिल्ड्रन में, बच्चों में जो स्टंटिंग है उसकी रेशो इंक्रीज़ होकर 26% से इंक्रीज़ होकर 31% हो चुकी है। वेस्टिंग में जो रेशो है 14% से ये 17% इंक्रीज़ हो चुकी है। और ओवरवेट जो है 2% से 6% इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट भी की है। जैसे स्टंटिंग में हमीरपुर और शिमला इन्होंने इंप्रूवमेंट की है, और बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 जिले हैं, उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं की है। वेस्टिंग में 4 जिले ऐसे हैं जिन्होंने की इंप्रूवमेंट की है, यानी कि उनकी जो परसेंटेज है वो नीचे आई है। इंप्रूवमेंट का मतलब है परसेंटेज कम होना, और किसी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो उसका मतलब है परसेंटेज इंक्रीज़ होना। तो वेस्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी परसेंटेज जो है वो कम हुई है, यानी कि उनमें इंप्रूवमेंट हुई है। वो है लाहौल स्पीति, बिलासपुर, किन्नौर और सिरमौर। और ओवरवेट में हमीरपुर जो है उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। और अंडरवेट में शिमला, सिरमौर, सोलन इन्होंने इंप्रूवमेंट की है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कोविड-19 वैक्सीन्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द इंडिया अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत भारत द्वारा किन 2 कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी गई है। तो कौन कौन से हैं ये हैं कोब्रीवैक्स और कोवोवैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की 2 वैक्सीन हैं जिन्हें की इमरजेंसी यूज़ के लिए अब ऑथराइजेशन दे दी गई है। एक है कोर्बीवैक्स और दूसरी है कोवोवैक्स। कोर्बीवैक्स जो है हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इनके द्वारा बनाई गई है। और बायोलॉजिकल ई ने बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो कि अमेरिका में है, और अमेरिका की कंपनी है एक डायनावैक्स टेक्नोलॉजी, इनके साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। इसके अलावा जो कोवोवैक्स है इसे बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन के लिए 7 वैक्सीन को ऑथराइजेशन दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? वो है जेडस कैडिला, मॉडर्ना, गेमेलिया स्पुतनिक वी, जेंसिन जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन। ये 7 वैक्सीन, इनका नाम भी याद रखिएगा। कोविड-19 के लिए इनको ऑथराइजेशन दे दी गई है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा जो 18 वर्ष से 45 वर्ष तक जब टीकाकरण हुआ था, अभी भी हो रहा है कहीं कहीं पर, तो उसमें जो टीका लगा है, जिनको टीका लग चुका है वो भी बताएंगे, जिनको नहीं लगा है वो भी बताएंगे। तो कौन सी वैक्सीन का टीका लगा है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, और ये नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। Which state had topped in the composite ranking in the Good Governance Index 2021 in ग्रुप ए। ग्रुप ए में सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा शीर्ष पर है? ये है गुजरात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है। ग्रुप ए में गुजरात टॉप पर है, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश और यूटीज में दिल्ली। Which of the following nation has appointed Indian origin judge Narendran Jodi Kolepen to its highest judicial bench? निम्न में से किस देश ने भारतीय मूल के न्यायाधीश नरेंद्र जोड़ी कोलेपेन को अपनी सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है? ये क्या है? साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पेटा इंडिया हैज़ नेम्ड विच बॉलीवुड स्टार एज द 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा इंडिया ने किस बॉलीवुड स्टार को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? किसे चुना गया है? ये चुना गया है आलिया भट्ट को। और जो पेटा है उसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। Which bank has signed an MOU with India Post Payment Bank to offer banking services in semi-urban and rural areas? अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं HDFC बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो HDFC बैंक ने सेमी अर्बन और रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। और जो HDFC बैंक है उसके चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं अतानु चक्रवर्ती। इसके अलावा जो हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसके डायरेक्टर और चेयरमैन है विनीत पांडे, और MD एंड CEO हैं जे वेंकटरामू। हु रिसेंटली वॉन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? किसने जीता है? जीता है विराल सुधीर भाई देसाई ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेम द सैटेलाइट दैट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चाइना दैट कैन टेक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स अप टू 5 मीटर्स ऑफ अर्थ। उस उपग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जो पृथ्वी के उच्च रेजोल्यूशन चित्र 5 मीटर तक ले सकता है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है Zhuan 102E। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड्स एंड ट्रैक्स? किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन लॉन्च किया है जो सड़क और ट्रैक दोनों पर चल सकता है? यानी कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं वैसे ही ट्रैक हैं और सड़क, ये व्हीकल जो है इन दोनों पर चल सकता है। तो किस देश ने बनाए हैं? ये बनाए हैं जापान ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये है अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो अतुल कुमार गोयल, इन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का। अभी प्रेजेंट में हैं वो हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, और 31 जनवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद बनेंगे अतुल कुमार गोयल। इसके अलावा जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वर्ष 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। Which state has got first rank in the implementation of श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन among 34 states and UTs? 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? किसे मिला है? ये मिला है तेलंगाना में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रैंकिंग जारी की गई। तो इसी इम्प्लीमेंट करने में नंबर 1 पर है तेलंगाना, नंबर 2 पर है तमिलनाडु और नंबर 3 पर है गुजरात। और क्लस्टर वाइज देखा जाए तो तेलंगाना का रियाकल नंबर 1 पर है, तेलंगाना का जुकाल नंबर 2 पर है और मिजोरम का एबॉक जो है वो नंबर 3 पर है। इसके अलावा जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन है 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। इसके अंतर्गत जो भी हमारे रूरल एरिया हैं उन्हें डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर हैं वो हैं गिरिराज सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय जो कि बिहार में है। Which bank has been selected under Most Innovative Best Practice at the coveted CII Digital Transformation Award 2021? प्रतिष्ठित CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 मोस्ट इनोवेटेड बेस्ट प्रैक्टिस के तहत किस बैंक का चयन किया गया है? तो किसे चयन किया गया है? ये है HDFC बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Which of the following regulator had recently inducted आरती कृष्णन as a member of the Mutual Funds Advisory Panel? निम्न में से किस नियामक ने हाल ही में आरती कृष्णन को म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया है? किसने किया है? ये किया है सेबी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा एक पैनल बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड। उसमें 24 मेंबर हैं और अभी एक और मेंबर बनाए गए हैं, वो हैं आरती कृष्णन। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है अजय त्यागी। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।